भारत की सेमिकॉन इंडस्ट्री 2030 तक 109 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी अगले 6 सालों में ये इंडस्ट्री 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह अनुमान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लगाया है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, इस पूरी इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी साइज क्या होगा, पूरी वैल्यू चेन के प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे और साथ ही वो स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में सेमीकंडक्टर हब बन जाएगा। सरकार ने कुल 1.48 लाख करोड़ के क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट को मंजूरी भी दी है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स की माने तो 13 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। मौजूदा समय में हमारी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस लगभग 90% है, पर रिपोर्ट्स की माने तो डोमेस्टिक मार्केट जो है वो 34 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है अगले 6 सालों में। यानी डोमेस्टिक मार्केट भी एक्सपैंड होगी, लगभग 15 गुना अपने करंट साइज से हो जाएगी। इसका मतलब है कि जितनी भी पूरी वैल्यू चेन है वो सारे स्टॉक्स को फायदा होगा। कंपनीज जो R&D में है, EMS स्पेस में है, ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़ी हैं, स्पेशलिटी केमिकल में है, इंडस्ट्रियल गैसेस बनाती हैं, इन सभी सेक्टर्स के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो चलिए कुछ स्टॉक्स को यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला स्टॉक HCL टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर इनोवेशन एम्बिशियस प्लान्स को अचीव करने के लिए असेंबली से लेकर टेस्टिंग फैसिलिटीज तक HCL टेक डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए उन्होंने एक जॉइंट वेंचर भी किया है फॉक्सकॉन के साथ और HCL सेमीकंडक्टर की परिस्थिति तंत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। कंपनी ने गुजरात के सानंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, जिसे OSAT भी कहा जाता है, उसे भी बनाया है और इसकी इन्वेस्टमेंट लगभग 2.75 बिलियन डॉलर की है। दूसरा स्टॉक है CG पावर। CG पावर ने भी गुजरात के सानंद में ग्लोबल चिप स्पेशलिस्ट फर्म रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की आर्म के साथ एक करार किया है। तीसरा स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। कंपनीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हैं, ऑटो OEM से जुड़ी हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हैं, ऑटो एंसिलरी में है, एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट में, इन कंपनीज को भी फायदा होगा। तो केन्स टेक्नोलॉजी पर भी आप नजर रखें। आयोनॉक्स इंडिया, लिंडे इंडिया, ये दोनों कंपनियां जुड़ी हैं, ये क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स बनाती हैं। इससे डिजाइन, मैन्युफैक्चर और क्रायोजेनिक टैंक्स और सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल गैस की जा सके। इस स्टॉक पर भी आपको नजर बना के रखनी चाहिए। अगला स्टॉक होगा वाटेक वापाक। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारा पानी लगता है, सिर्फ थोड़ा नहीं, गैलन्स, मिलियंस ऑफ गैलन्स का पानी लगता है और सिर्फ पानी नहीं, अल्ट्रा प्योर वाटर लगता है। वाटर क्लीनिंग के प्रोसेस से जुड़ी ये कंपनी भी इस स्पेस को केटर करती है। तो ये तमाम सारे स्टॉक्स हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से डायरेक्टली जुड़े हैं या फिर इन्हें सप्लाई करते हैं, जिन पर आपको ध्यान जरूर देना होगा।